हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 8 नवंबर दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसान ने बनाया है अनोखा रिकॉर्ड। दोस्तों, बताया जाता है कि देश में हरियाणा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ का खाना देश विदेश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, हरियाणा का दूध दही खाने के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। हरियाणा के समालखा के चुलकाना गांव के रहने वाले 53 साल के किसान जगमाल पंडित जी ने मात्र 46 मिनट में करीब 4 किलोग्राम देसी घी पीने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही में 300 ग्राम मावा बर्फी भी खाई है। हरियाणा के पानीपत के चुलकाना गाँव के निवासी जगमाल पंडित जी ने ग्रामीणों की मौजूदगी में 3 किलो 800 ग्राम घी पिया। इसको लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक भरत सिंह छोकर ने घी पीने वाले जगमाल को 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया। दोस्तों, आजकल इतना घी पीना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन उस किसान ने ये घी पीकर रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को दी है खुशखबरी। आज उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत राशि का वितरण किया है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। लेकिन एक बात और आई मेरे ध्यान में कि साल में एक बार पैसा डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार डालने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहना के खाते में पैसा डालेंगे। हर महीने की तारीख भी तय कर दी, 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आ जाएंगे। लेकिन इस बार तो 10 तारीख को क्या है? धनतेरस। और इसलिए मेरी बहनों, 10 तारीख नहीं होने दूंगा, आज से ही पैसा डलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सीधी जिले में चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए कही है बड़ी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम किसानों के खातों में पैसा जमा कर रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए का सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। वहीं इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में जमा हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं के जो भी लाभार्थी हैं, उनमें से अधिकतर हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया है। अब जिक्र के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नवंबर के आखिरी सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। हमले के तहत ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के वादों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अब हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों और शोषितों की बात सुनी है और उनके कल्याण के लिए भी काम किए हैं। आज यदि सब गरीब कांग्रेस के साथ हो जाएं, तो भाजपा की धज्जियां उड़ जाएगी। ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई वैरायटी की खोज की है, जिस गेहूं में आयरन, जिंक और प्रोटीन भरपूर होगा। इससे बढ़ेगी आदमी की इम्यूनिटी। दोस्तों, ग्वालियर जिले के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं का नया बीज तैयार किया है। यह बीज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से तैयार किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों की 10 साल की मेहनत से इस गेहूं को तैयार किया गया है, जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी, क्योंकि यह बीज बहु रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। साथ ही कम पानी में बेहतर पैदावार देता है, इसलिए कम लागत में अच्छी पैदावार देकर किसान अपनी आय बढ़ाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गेहूं के बीज में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, जिससे व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी और शरीर में खून की कमी भी दूर होगी। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में बीज बनकर तैयार हो चुका है। अब जल्द ही प्रदेश के सभी किसानों को यह बीज उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, यह गेहूं का बीज 111 से 138 दिन में तैयार होगा, अर्थात यदि किसान इसकी फसल बोएंगे 111 से लेकर 138 दिनों के बीच में यह फसल पककर तैयार हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस नए बीज का नाम
TRVW 155 है। इस बीज को तैयार होने में करीब 10 साल का वक्त लगा है। गेहूं की फसल 111 से 138 दिन में पककर तैयार होगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 57 कुंटल से 59 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने मारे हैं बड़े बड़े छापे। सोम ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से 10 दिन पहले आयकर विभाग ने शराब निर्माता कंपनी सोम ग्रुप से जुड़े 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। वहीं आय से अधिक संपत्ति और अन्य तरह की गड़बड़ियों के संदेश में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कटक और बेंगलुरु में भी समूह से जुड़े स्थानों पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पथरिया से बसपा विधायक और प्रत्याशी रमाबाई परिहार के समर्थन में पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर भाजपा कम और कांग्रेस ज़्यादा रही, अर्थात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कम प्रहार किए लेकिन कांग्रेस पर ज़्यादा प्रहार किए। वहीं मायावती जी ने जातिगत आरक्षण की मांग कर रही कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस दलितों को नौकरियों में आरक्षण देने पर ना नुकुर करती रही है, वह आज जातिगत आरक्षण की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही जातिगत है और यह पार्टी दलित विरोधी है, इसलिए मतदान सोच समझकर करें। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते किसानों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आक्रोशित किसान कहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम न बदल दें। दोस्तों, उज्जैन जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसानों में वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले तक सरकार को किसानों के लिए पर्याप्त रूप से यूरिया खाद की व्यवस्था करनी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और अब स्थिति यह है कि खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हैं, जिसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार को अब आनन फानन में अधिकारियों की बैठक लेनी चाहिए ताकि किसानों को खाद की कमी से राहत मिल सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।